हाय, आप सभी का वेलकम है हमारे अपने यूट्यूब चैनल फिजियो क्लासेस में। माय नेम मनीषा सैनी। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पैथोलॉजी का न्यू टॉपिक जिसका नेम है सेल इंजरी। तो ये स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी। पैथोस मीन्स होती है सफरिंग एंड लॉजी मीन्स होती है स्टडी। तो अपन डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी इन डिजीज। ठीक है, मतलब कि पैथोलॉजी को क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी इन डिजीज। पैथोलॉजी कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मलिटीज दैट अकर इन नॉर्मल एनाटमी एंड फिजियोलॉजी लीडिंग टू डिजीज। मतलब पैथोलॉजी क्या होती है, ये कंसिस्ट करती है एबनॉर्मलिटीज दैट अक्कर इन नॉर्मल अनाटमी में हो सकते हैं एंड फिजियोलॉजी लीडिंग टू डिजीज़ की वजह से, मतलब कि डिजीज़ की वजह से अनाटमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ प्रोड्यूस हो सकती हैं, इसे अपन पैथोलॉजी बोलते हैं। इट मेनली इन्वॉल्व द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अक्कर ऑफ डिजीज एंड एसोसिएटेड चेंजेस एट द लेवल ऑफ सेल में हो सकती है, टिश्यू में या ऑर्गन में, विच इज टर्न गिव राइज टू परसेंट साइन एंड सिम्टम्स टू द पेशेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट टर्म इन पैथोलॉजी एंड मेडिसिन। तो फर्स्ट टर्म पेशेंट। पेशेंट क्या होता है, इट इज़ ए पर्सन अफेक्टेड बाई डिजीज़। मतलब पेशेंट क्या होता है, जो डिजीज़ से अफेक्टेड हो। ठीक है, लीजन क्या होता है, आर द कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन टिश्यू। मतलब कि लीजन क्या होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है टिश्यू एंड सेल प्रोड्यूस बाई डिजीज इन एन इंडिविजुअल या फिर एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स के अंदर। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, इट कंसिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ डिजीज टिश्यू। मतलब कि ये क्या होता है, कंसिस्ट करता है एग्जामिनेशन का। जो अपने टिश्यू है, टिश्यू के अंदर जो डिजीज़ है उनके एग्जामिनेशन को कंसिस्ट करता है। इटियोलॉजी क्या होता है, इंक्लूड द अंडरलाइन क्यूजेज एंड मॉडिफाइंग फैक्टर। ये इसके अंदर क्या होता है, ये इंक्लूड करता है अंडरलाइन कोज एंड मॉडिफाइंग फैक्टर को, कि ये डिजीज़ कैसे हुई। तो ये हो गया इटियोलॉजी में। एग्जाम्पल, डिजीज विथ अननोन इटियोलॉजी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर, etc। अब नेक्स्ट आती है अपने पैथोजेनेसिस। रेफर्स टू स्टेप इन डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। मतलब पैथोजेनेसिस मतलब कि स्टेप इन डेवलप ऑफ डिजीज। मतलब जो डिजीज डेवलप हो रही है उसकी स्टेज, मतलब डिजीज कौन से स्टेप में है, मॉडरेट है, सिवियर है, नॉर्मल है। तो ये हो गया। अब देखते हैं अपन सेल इंजरी। डिफाइन, इट इज डिफाइंड एज वैरायटी ऑफ स्ट्रेस ए सेल एनकाउंट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब वैरायटी ऑफ स्ट्रेस होती है, वैरायटी ऑफ स्ट्रेस ए सेल जो क्या करती है, मतलब कि सेल का इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेंज करती है, तो इसे बोलते हैं सेल इंजरी। स्ट्रेस में भी पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। मतलब स्ट्रेस पैथोलॉजिकल भी और हिस्टोलॉजिकल फिजिकल भी हो सकता है। तो देखो फिगर में अपन को दिख पा रहा है कि नॉर्मल सेल है, मतलब कि होम्योस्टेसिस फेज के अंदर है, उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो सेल इसको अडेप्ट कर रही है। और अगर सेल इसको अडेप्ट नहीं कर पा रही है तो क्या होगा, सेल इंजरी हो सकती है। एंड दूसरा, इंजुरियस स्टिमुलाई अपन दे रहे हैं सेल को, नॉर्मल सेल को इंजुरियस स्टिमुलाई दे रहे हैं, तो इससे क्या होगी, सेल में इंजरी हो जाएगी। अब सेल में इंजरी भी टू टाइप की होती है, या तो हो जाए रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल कैसे होगा, जब सेल इंजरी सिवियर हो, प्रोग्रेसिव हो, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी होगा। तो इसके टू टाइप होते हैं, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। तो नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस में क्या होता है, जो सेल होती है उसकी डेथ होती है। सेल डेथ को ही अपन नेक्रोसिस बोलते हैं एंड एपोप्टोसिस भी बोलते हैं। अब है सेल इंजरी रिवर्सिबल, मतलब कि जो सेल इंजरी है वो माइल्ड ट्रांसमिटेड। अब जो रिवर्सिबल इंजरी होती है ये टू टाइप की होती है, फैटी चेंज एंड स्वेलिंग। ठीक है, अब
अपन देखते हैं सेल इंजरी। सेल इंजरी 2 टाइप से हो सकती है, जेनेटिकल हो सकती है या एक्वायर्ड क्यूजेज हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड क्यूजेज मतलब कि एक्वायर्ड मतलब कि बाहर से सेल कैसे इंजर्ड हो रही है। तो देखो फर्स्ट हो सकती है हाइपोक्सिया एंड इस्केमिया। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी और इस्केमिया मीन्स अनप्रॉपर ब्लड सप्लाई। तो देखो ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई हार्ट एंड लंग डिजीज और एनीमिया मतलब कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, इसकी वजह से क्या होगा, लंग हार्ट डिजीज हो सकती है, एनीमिया भी हो सकता है। देखते हैं फिजिकल एजेंट। एग्जाम्पल रोड एक्सीडेंट, एक्सटर्नल हीट, कोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन। मतलब फिजिकल एजेंट जैसे कि रोड एक्सीडेंट, एक्सटर्नल हीट, कोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन, ये फिजिकल एजेंट है। इन सब की वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। देन आता है थर्ड अपने केमिकल एंड ड्रग्स। एग्जाम्पल केमिकल पॉइजन्स लाइक काइनिन, आर्सेनिक, मर्करी, स्ट्रॉन्ग एसिड, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड, एल्कोहल, नेक्रोटिक ड्रग्स etc। मतलब कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से भी सेल इंजरी कॉज हो सकती है। ठीक है, अब आती है माइक्रोबियल एजेंट जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इनकी वजह से भी सेल में इंजरी हो सकती है। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट जैसे कि यूज्ड इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो इनकी वजह से क्या होते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। न्यूट्रिशनल जैसे तो इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसे कि एनीमिया हो जाए, मेरास्मस, क्वासियोरकोर, इन सब की वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है बॉडी में। एजिंग जैसे कि एग्जांपल इनहिबिटिंग टू रिपेयर इन सेल इंजरी मतलब कि जो सेल इंजरी हो गई है उसकी रिपेयरिंग इनहिबिट मतलब प्रॉपर जल्दी से सेल इंजरी हील नहीं हो पा रही है, मतलब सेल ठीक नहीं हो पा रही है, सेल की रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है जल्दी से, तो इसको बोलते हैं अपन एजिंग। तो एजिंग की वजह से भी हो सकता है। एंड आती है साइकोजेनिक डिजीज जैसे कि डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, एग्जाम्पल ड्रग एडिक्शन, एल्कोहलिज्म, स्मोकिंग रिजल्ट इन लीवर डैमेज, इन सब की वजह से लीवर डैमेज हो सकता है। एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, इन सब की वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। आयरोजेनिक क्यूजेज जैसे कि इरर ड्यू टू फिजिशियन, अनवांटेड प्रिस्क्रिप्शन की वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। आइडियोपैथिक डिजीज डिसऑर्डर ड्यू टू द अननोन क्यूजेज जैसे कि एग्जांपल हाइपरटेंशन, कैंसर, डायबिटीज़ etc। इन सब की वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। अब देखते हैं सेल्यूलर अडेप्टेशन टू स्ट्रेस मतलब कि स्ट्रेस को अडेप्ट करने के लिए, मतलब सेल्यूलर अडेप्टेशन टू स्ट्रेस मतलब कि सेल का स्ट्रेस के लिए अडेप्टेशन। तो देखते हैं इसको क्या है। अडेप्टेशन आर रिवर्सिबल चेंज इन द नंबर, साइज, फिनोटाइप, मेटाबॉलिज्म, एक्टिविटी एंड फंक्शन ऑफ सेल इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन देयर इन्वायरमेंट। मतलब एडवांटेज अडेप्टेशन क्या है, ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। इसके अंदर क्या होता है, नंबर, साइज एंड फिनोटाइप, मेटाबॉलिक एक्टिविटी और जो फंक्शन होते हैं सेल के इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन देयर इन्वायरमेंट। तो देखो जो सेल्यूलर अडेप्टेशन होती है वो भी 2 टाइप की होती है, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन या फिर पैथोलॉजिकल। तो देखो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में क्या होता है, यूजुअली रिप्रेजेंट रेस्पॉन्स ऑफ सेल टू नॉर्मल स्टिमुलेशन बाय हॉर्मोन्स। इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट रेस्पॉन्स ऑफ सेल टू नॉर्मल स्टिमुलेशन ऑफ हार्मोन की वजह से। एग्जाम्पल के लिए हार्मोन इंड्यूस्ड इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब कि हार्मोनल चेंज की वजह से ही तो प्रेगनेंसी के टाइम जो ब्रेस्ट होते हैं उनके एनलार्जमेंट हो जाती है एंड जो यूटेरस होता है उसकी एनलार्जमेंट हो जाती है। तो ये सब होते हैं फिजिकल एडेप्टेशन। ठीक है, अब आते हैं पैथोलॉजिकल एडेप्टेशन आर रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस दैट अलाउ सेल टू डिमोड्यूलेट दियर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड टूज एस्केपिक इंजरी। पैथोलॉजिकल एडेप्टेशन में क्या होता है, ये रेस्पॉन्स टू इंजरी, ये क्या होता है, अलाउ करता है सेल टू मॉड्यूलेट दियर स्ट्रक्चर मतलब कि सेल की स्ट्रक्चर और जो फंक्शन होते हैं टूज दियर एस्केपिक इंजरी। अब टाइप ऑफ सेल्यूलर अडेप्टेशन तो 4 टाइप होते हैं। हाइपरट्रोफी हो सकती है, हाइपरप्लासिया, एट्रोफी एंड मेटाप्लासिया। हाइपरट्रोफी के अंदर क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है
इंक्रीज इन सेल साइज, जो सेल की साइज होती है वो इंक्रीज हो जाती है, बट जो नंबर होते हैं सेल के वो सेम रहते हैं। और हाइपरप्लासिया के अंदर क्या होता है, सेल के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं बट सेल की साइज सेम रहती है। और एट्रोफी में क्या होती है, जो सेल की साइज होती है वो श्रिंक होने लगती है, सेल की साइज डिक्रीज होने लगती है। ठीक है। मेटाप्लासिया में क्या होता है, चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ सेल टू अदर, मतलब कि सेल होती है, सेल खुद की वन फॉर्म से अनदर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, चेंज हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए कोल्यूमिनार एपिथेलियम टू सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल। ठीक है। अब देखते हैं अपन फिगर के साथ हाइपरट्रोफी। एग्जाम्पल, कार्डियक हाइपरट्रोफी एंड एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस एंड ब्रेस्ट इन प्रेगनेंसी, मतलब कि फिजिकल में है। फिजिकली अपन देखते हैं नॉर्मली क्या होता है, कार्डियक हाइपरट्रोफी हो जाती है और यूट्रस एंड जो ब्रेस्ट होता है तो इसमें प्रेगनेंसी के टाइम इनमें एनलार्जमेंट हो जाता है। देखो अपन को दिख पा रहा है फिगर में। अब देखो एट्रोफी में क्या होता है, ड्यू टू डिक्रीज वर्कलोड एंड डिक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मतलब एट्रोफी में क्या होता है, जो सेल साइज होती है वो डिक्रीज होने लगती है, श्रिंक होने लगती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है वर्कलोड और डिक्रीज होने लगती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो फिगर में देख पा रहा है कि जो ब्रेन की साइज़ है वो छोटी हो रही है। इससे क्या होता है, जो ब्रेन की मेमोरी पावर होती है, रिमेंबर जो पावर होती है वो श्रिंक होने लगती है, लॉस होने लगती है। ठीक है। अब अपन देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी, क्या क्या मैकेनिज्म है। तो फर्स्ट है अपने सेल डिप्लीटेशन, तो इससे क्या होता है, लीडिंग टू मल्टीपल इफेक्ट, मतलब एटीपी डिप्लीटेशन होगा तो इससे क्या होगा, मल्टीपल इफेक्ट शो होंगे। सेकंड है माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, कि माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो गया तो इसकी वजह से क्या हो गया, हाँ लीकेज होगा प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स का। थर्ड है इंक्रीज कैल्शियम एंट्री, कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल के अंदर कैल्शियम एंट्री हो रही है तो इससे क्या होएगा, इंक्रीज होगी माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी। ठीक है। फिर उससे क्या होगा, जो एंजाइम होते हैं उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, वो एक्टिवेट होने लगेंगे। देन उसके बाद क्या होगा, ROS मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, तो इससे क्या होगा, डैमेज होंगे लिपिड प्रोटीन एंड DNA। फिर फिफ्थ अपने मेम्ब्रेन डैमेज से क्या होगा, डैमेज होने लग जाएगी सेल मेम्ब्रेन। इससे क्या होगा, फिर इससे होने लगेगी सेल मेम्ब्रेन, कौन सी सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन डैमेज होने लगेगी। फिर सिक्स अपने मिसफोल्डेड प्रोटीन एंड DNA डैमेज, तो इसकी वजह से क्या होगा, लीडिंग ऑफ प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स होने लगेगा। ठीक है। ये अपने इतने काम का है नहीं तो अपन इसको इतना डिस्कस नहीं करेंगे। अपन आगे चलते हैं यहाँ से। अब देखते हैं टाइप ऑफ सेल इंजरी। तो टाइप ऑफ सेल इंजरी होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल सेल इंजरी हो सकती है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो सकती है। ठीक है। अब जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है उसके अंदर भी 2 होते हैं, सेल्यूलर स्वेलिंग एंड फैटी चेंज। और जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है इसके अंदर भी होते हैं। तो देखो फर्स्ट होता है ऑटोलाइसिस या फिर हेटेरोलाइसिस, नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस। ठीक। अब अपन देखते हैं मोर्फोलॉजी ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है। द 2 मेन मोर्फोलॉजी correlated to reversible cell injury। तो फर्स्ट है सेल्यूलर स्वेलिंग, इट इज द रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ एनर्जी डिपेंडेंट आयरन पम्प्ड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लीडिंग टू एन inability to maintain ionic and fluid hemostasis. Cellular swelling, the first manifestation of almost all form of cell injury to cell, is reversible alteration that may be difficult to appreciate with the light or microscope, but it may be apparent at the level of whole organ। एग्जाम्पल के लिए इट अकर इंक्रीज इन वेट ऑफ ऑर्गन, इससे क्या होता है, जो ऑर्गन का वेट होता है वो इंक्रीज होने लगता है। अब आती है फैटी चेंज, इट अकर इन हाइपोक्सिया इंजरी, hypoxic injury and in the various form of toxic and metabolic injury, and is manifested by the appearance of small and large lipid vascular in the cytoplasm,
It is principally inoculated in cell participating in the fat metabolism. Example है hepatocyte and the myocardial cells, and is also reversible. Other morphological changes characteristic include plasma membrane bleeding and loss of microvilli, mitochondrial swelling, dilatation of ER and eosinophilia. अब देखते हैं morphological changes of irreversible cell injury. तो फर्स्ट है इसके अंदर ऑटोलाइसिस, मतलब कि एग्जाम्पल सेल्फ डाइजेशन is disintegration of cell by its own hydrolysis enzyme liberate from the lysosome. Autolysis is rapid in some tissue rich in hydrolytic enzymes such as in pancreas, gastric mucosa, and intermediate in tissue like the heart, liver, kidney, and slough in fibrous tissue. अब है heterolysis is disintegration of cell by the hydrolytic enzyme liberate from the inflammatory mediator like the neutrophils. Example. अब आती है necrosis. Necrosis is a series of morphological change which occur in the lethal injury cell. और apoptosis क्या होती है? इज आल्सो नोन एज प्रोग्राम सेल डेथ. ठीक है, अब देखते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ नेक्रोसिस. नेक्रोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डेथ. नेक्रोसिस क्या होती है? टाइप ऑफ सेल डेथ होती है दैट एसोसिएटेड विथ लॉस of membrane integrated and leak of cellular content resulting in dissolution of cell, largely resulting from the degenerative activities of enzyme on lethal injury cell. अनदर वे में अपन क्या बोल सकते हैं? इट इज़ ए स्पेक्ट्रम ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंज. मतलब कि नेक्रोसिस क्या होती है? ये स्पेक्ट्रम होता है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का दैट फॉलो सेल डेथ, जो कि सेल डेथ को फॉलो करते हैं इन लिविंग में ड्यू टू प्रोग्रेसिव डीजनरेशन एक्शन ऑफ एंजाइम इन लीथल इंजर्ड सेल में. अब देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर ड्यू टू. फर्स्ट है इंट्रासेल्युलर प्रोटीन डीनेचुरेशन. एग्जाम्पल बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन्स. सेकेंड है एंजाइमेटिक डाइजेशन एंड सिवरली इंजरी सेल. एग्जाम्पल है लीडिंग टू ऑटोलाइसिस एंड हेटेरोलाइसिस. थर्ड है लॉस ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ नेक्रोसिस. तो नेक्रोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंजेस इन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियाई ऑफ द इंजर्ड सेल. मतलब नेक्रोसिस क्या होता है? ये कैरेक्टराइज्ड होते हैं भाई कि उसके साइटोप्लाज्म एंड जो उसका न्यूक्लियाई होती है, इंजर्ड सेल के जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई होते हैं उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं. देखो फिगर में दिख पा रहा है. अब देखते हैं साइटोप्लाज्मिक चेंजेस. नेक्रोटिक सेल्स शो इंक्रीज्ड इसिनोफिल्स. नेक्रोटिक सेल्स होती है ये क्या करती है? इंक्रीज हो जाती है इसिनोफिल्स इसमें एंड कंपेयर्ड विथ विजिबल सेल्स. द सेल में हैव ए मोर ग्लासी homogeneous appearance mostly because of the loss of glycogen particles. इसके अंदर क्या होता है? जो सेल में है ए मोर ग्लासी, जो सेल होती है ये मोर ग्लासी होने लगती है, होमोजेनेसिस अपीयरेंस होने लगती है इसकी मोस्टली बिकॉज क्योंकि इफ़ द लॉस ऑफ ग्लाइकोजन प्रोटीन, क्योंकि इसके अंदर लॉस होने लग जाते हैं ग्लाइकोजन पार्टिकल्स का. माइलिन फिगर आर मोर प्रोमिनेंट इन नेक्रोटिक सेल्स. जो माइलिन फिगर होते हैं वो मोर प्रोमिनेंट होते हैं नेक्रोटिक सेल के अंदर देन ड्यूरिंग रिवर्सिबल इंजरी. नेक्रोटिक सेल आर कैरेक्टराइज्ड बाय discontinuous endoplasma and organelle membrane, marked dilation of the mitochondria, डिप्रेशन ऑफ द लाइसोसोम. अब देखते हैं न्यूक्लियर चेंजेस. न्यूक्लियर चेंजेस ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ डीएनए एंड क्रोमेटिन. मतलब कि नेक्रोसिस के अंदर न्यूक्लियर चेंज कैसे होने लगते हैं? ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ डीएनए एंड
क्रोमेटिन की वजह से। तो इसके अंदर क्या क्या न्यूक्लियर चेंजेस दिखने को मिलते हैं? फर्स्ट है अपने काइनेसिस, करेक्टराइज्ड बाय न्यूक्लियर श्रिंक, मतलब इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर की साइज होती है वो डिक्रीज होने लगती है एंड इंक्रीज होने लगती है बेसोफिलिया। अब देखिए कैरियोहेक्सिस, मतलब कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है वो फ्रेगमेंट होने लगता है। अब आती है कैरियोलाइसिस, फेंडिंग ऑफ बेसोफिलिया एंड क्रोमेटिन, जो बेसोफिलिया एंड जो क्रोमेटिन होती है उसकी फेंडिंग होने लगती है। अब देखते हैं फैट्स ऑफ नेक्रोटिक सेल्स, यानी उनकी नेक्रोटिक सेल्स की डेथ कैसे होती है, मतलब कि उनका रिमूवल कैसे होता है, फैट कैसे होती है वो फैट। तो देखते हैं नेक्रोटिक सेल्स में persist for some time and may be degraded by the enzyme and disappearance। नेक्रोटिक सेल्स क्या होती है, सम टाइम और मैनी, जो डाइजेस्टेड होती है किसके थ्रू, एंजाइम्स एंड डिसअपियरेंस के थ्रू। डेड सेल में बी रिप्लेस्ड बाय माइलिन फिगर, और जो डेड सेल होती है वो रिप्लेस हो जाती है माइलिन फिगर के द्वारा, विच आर एंटायर पैथोसाइट्स बाय अदर सेल एंड फर्दर डीजनरेटेड इनटू फैटी चेन्स। ठीक है, अब देखते हैं टाइप ऑफ नेक्रोसिस। मॉर्फोलॉजी, देयर आर 6 टाइप ऑफ नेक्रोसिस, मतलब मॉर्फोलॉजिकली अगर अपन देखें तो 6 टाइप होते हैं नेक्रोसिस के। तो फर्स्ट है कोगुलेटिव नेक्रोसिस, करेक्टराइज्ड ऑफ इन्फ्रेक्शन, मतलब कि ये देखो फिगर में दिख रहा है अपन को कोगुलेटिव नेक्रोसिस। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, ये होता है ब्रेन के अंदर। गैंग्रेनस नेक्रोसिस, ये होता है डिस्टल एक्सट्रीमिटी में। केजियस नेक्रोसिस, ये होता है अपने जो लंग होता है उसके अंदर। फैट नेक्रोसिस, जो को दिख पा रहे हैं, ये होता है पेंक्रियास के। फिब्रिनोइड नेक्रोसिस, ये देखो दिख पा रहा है आराम से। अब देखते हैं अपन अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस इज ए पाथवे ऑफ सेल डेथ। अपोप्टोसिस क्या होता है, पाथवे होता है सेल डेथ का, इन विच सेल एक्टिवेट एंजाइम, जिसके अंदर क्या होता है, जो सेल्स एक्टिवेट एंजाइम होते हैं दैट डिग्रेडेड द सेल, जो कहती है सेल को डिग्रेडेट करने लगते हैं ओवर न्यूक्लियर एंड डीएनए एंड न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स को। ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द अपोप्टोटिक सेल्स रिमेन इंटैक्ट, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है अपोप्टोटिक सेल्स की वो इंटैक्ट रहती है, बट मेम्ब्रेन इज अल्टर्ड इन सच ए वे, जो इसकी मेम्ब्रेन होती है वो अल्टर करती रहती है इन सच वे दैट सेल एंड इट्स फ्रेगमेंट्स बिकम एविड टारगेट फॉर phagocytes. Apoptotic cell death does not elicit an inflammatory reaction in the host. In contrast of necrosis, apoptotic take place in both physiological and pathological situation, where the prior occur in a pathological condition. This process helps to eliminate unwanted cell, but an integral programmed series of events by dedicated gene produce. It serves several vital functions and is seen under the various settings. During development for the removal of the excess cell during the embryogenesis, इसके अंदर क्या होता है, during the development for removal of excess cell during embryogenesis to maintain cell population in tissue, इसके अंदर क्या होता है, सेल की पॉपुलेशन होती है टिश्यू में वो मेंटेन रहती है विथ हायर टर्न ओवर ऑफ सेल सच एज स्किन या फिर बॉवल्स। टू एलिमिनेट इम्यून सेल, ये कहते हैं एलिमिनेट करती है इम्यून सेल्स, अल्टर साइटोकाइन डिप्लेशन एंड द ऑटो रिवर्सिबल टी सेल इन डेवलपिंग थाइमस। टू रिमूव डैमेज डिमांड सेल फॉर वेरियस, टू एलिमिनेट सेल विथ डीएनए डैमेज बाय रेडिएशन साइटोटॉक्सिक एजेंट etc.
etc. हार्मोन डिपेंड इन्वोल्यूशन इंडोमेट्रियम ओवरी ब्रेस्ट etc. सेल डेथ इन ट्यूमर्स। ठीक है, थैंक यू। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।